दोस्तों, इटर्नल्स का फर्स्ट टीजर रिलीज हो चुका है और 2 मिनट के टीजर में कुछ मेजर स्टोरी लाइन तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही ऑसम इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, जिससे ये पता चल जाता है कि फेज 4 की सबसे बड़ी पहली मूवी यही होगी, जो कि एक बिल्कुल ही नए सुपर हीरोज के ग्रुप को इंट्रोड्यूस करती है। और ये जो सुपर हीरोज हैं, पिछले आए सभी सुपर हीरोज से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। आप इन्हें थॉर की टक्कर का कह सकते हैं। चलें शुरू करते हैं इस मूवी के टीजर का ब्रेकडाउन एक छोटे से इंट्रो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो ट्रेलर की फर्स्ट के कुछ शॉट्स में हमें दिखाई जाती है अर्थ और अर्थ पर अर्ली ह्यूमंस, और बस इतने से शॉट्स से आप बहुत कुछ बता सकते हो। तो यहाँ क्लियरली ये पता चल जाता है कि इन्हें खेती करना नहीं आती, सब कुछ सूखा पड़ा है। इन सब के पास लकड़ी के हथियार हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये अर्ली ह्यूमंस का वो एरा है जब मेटल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और पीछे जानवरों को देखकर ये पता चल रहा है कि ये लोग खेती नहीं करते और बस मीट खाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इटर्नल्स की, उनके इनविजिबल शिप में, और हम 2 इटर्नल्स सेर्सी और इकैरिस को देखते हैं। सेर्सी की पावर्स हैं कि वो अपने माइंड से एनर्जी और मैटर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इकैरिस को आप सुपरमैन भी कह सकते हैं। अब ये दोनों कैरेक्टर्स लव इंटरेस्ट होने वाले हैं, जिस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगी। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर इटर्नल्स की शॉर्ट में हिस्ट्री बताना सही रहेगा, जिससे कि आपको समझने में इजी हो। तो जो सेलेस्टियर्स थे वो स्पेस गॉड्स थे और वो पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते थे, तरह तरह के स्पीशीज पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और ऐसे ही एक बार वो अर्थ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ 2 रेस क्रिएट की, एक थी डिवियंट्स और दूसरे थे इटर्नल्स। डेवियंट्स ह्यूमन पर रूल करना चाहते थे, लेकिन उनके इस प्लान के बीच हमेशा इटर्नल्स आ जाते थे और वो अर्थ और ह्यूमंस दोनों को बचाते आ रहे हैं। और इस मूवी में इटर्नल्स वर्सेस डिवियंट्स होने वाला है। चलें अब वापस आते हैं ट्रेलर पर। तो इटर्नल्स का अर्थ पर आने का यहाँ तो ऐसा कुछ रीजन लग रहा है कि वो लोग ह्यूमंस को अपनी नॉलेज शेयर करने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इटर्नल्स को पता है कि डेवियंट्स का अर्थ पर कभी ना कभी हमला होगा, इसलिए उन्होंने अर्ली ह्यूमन से अपनी नॉलेज शेयर की, जिससे उनका प्रॉपर एवोल्यूशन हो। अब यहाँ पर हमें उस शिप के अंदर का भी लुक मिलता है, जिसमें एंजेलिना जोली की कैरेक्टर थीना है, सलमा हाइक की कैरेक्टर अजैक है। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर मेल है, लेकिन MCU में इसे फीमेल दिखाया है। और शिप पर ही हमें फेस्ट्रोस और पीछे हम स्प्राइट को भी देख सकते हैं। फेस्ट्रोस को आप इटर्नल्स का टोनी स्टार्क कह सकते हैं, एकदम जीनियस। आगे के शॉट्स में हम वापस अर्थ पर आ जाते हैं, जहाँ पर सेर्सी ह्यूमंस को खेती करना सिखा रही है और बैकग्राउंड में हम एजेक की आवाज सुनते हैं। वो बोलती है कि हमने उन्हें देखा है, हमने उन्हें गाइड किया है, हमने उन्हें प्रोग्रेस करने में हेल्प किया है और हमने उन्हें मिरेकल्स करते देखा है। यहाँ पर ऑब्वियसली एजेक करंट टाइम की बात कर रही है, जहाँ वो बता रही है कि कैसे उन्होंने अर्ली ह्यूमंस को गाइड किया था, जो कि हम यहाँ देख ही सकते हैं। और उसी के रिजल्ट में आज ह्यूमंस कितना डेवलप हो गए हैं। यहाँ हम एक इटर्नल को हाथों से पानी निकालते देख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये सेर्सी ही होगी। और इस शॉट में जब ह्यूमंस इटर्नल्स के आगे झुक रहे हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो इन्हें गॉड का दर्जा देते हैं। अब अगर इस लोकेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पीछे एक पूरी की पूरी बाउंड्री के अंदर सिटी है और पीछे टूटा हुआ एक चैरियट भी है। अब इससे ये कंफर्म होता है कि जब इटर्नल्स पहली बार आए थे अर्थ पर, तो ह्यूमंस को खेती करना भी नहीं आती थी। और अब यहाँ व्हील भी बन चुका है, चैरियट बन चुका है और पूरा का पूरा सिटी भी बन चुका है। तो ह्यूमंस पहले से बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि इटर्नल्स जिस स्पेसशिप से यहाँ आए थे, उसके बाद वो कभी अर्थ छोड़कर गए ही नहीं। वो अर्ली ह्यूमंस के बाद से आज तक ह्यूमंस के बीच ही रह रहे हैं। और इस शॉट में जरूर इटर्नल्स की किसी के साथ फाइट हुई है और यकीनन उनकी फाइट डेवियन से हुई होगी। देन हमें एक क्लियर शॉट मिलता है थीना के कैरेक्टर का। थीना जो है वो इटर्नल्स में सबसे ज्यादा स्किल फाइटर है और उसका जो वेपन होता है वो जनरली एक स्फेयर होता है।
वो किसी तरह कॉस्मिक एनर्जी से क्रिएट होता है और एज पर रिक्वायरमेंट ये शेप भी चेंज कर सकता है। फिर हमें मकारी दिखती है और आसपास की चीजें देखकर ये पता चल जाता है कि यहाँ एंशिएंट चीजें भी हैं और एक मॉडर्न लैम्प भी, और यहाँ प्ले स्टेशन का VR भी पड़ा है। अब मॉडर्न चीजें और एंशिएंट चीजें साथ में होने से ये कंफर्म हो जाता है कि इटर्नल्स अमर है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अर्ली ह्यूमंस के बाद से ही वो अर्थ पर हैं और जगह जगह आम लोगों की तरह छुपे हुए हैं। वैसे मकारी की सुपर पावर सुपर स्पीड है, आपको बुक पढ़ने की स्पीड से पता चल ही गया होगा और ट्रेलर में भी एक जगह दिखाया गया है। अब ये शॉट मुझे सबसे सही लगा क्योंकि यहाँ एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम में सर्सी का ट्रांजिशन दिखाया गया, जो कि ओवरऑल इस मूवी को भी एक्सप्लेन करता है। एजेक की बैकग्राउंड में आवाज आती है कि हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया आज तक, और फिर स्क्रीन पर हमें वॉर दिखाई जाती है। तो ऑब्वियसली उन्होंने ह्यूमंस को गाइड कर दिया और फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, फिर कभी बीच में नहीं आए, भले ही वॉर हो या फिर थैनोस आ जाए। वैसे इस मूवी में ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि आखिर इन्फिनिटी वॉर की बैटल में इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। अभी के लिए हम लोग बस गैस ही कर सकते हैं, मे बी अब थैनोस से भी बड़ा खतरा आया हो। और अब हमें स्प्राइट का क्लियर लुक दिखाया जाता है। पीछे आप वोल्केनो देख सकते हैं जो कि आगे टीजर में फटते हुए दिखाया गया था। और स्प्राइट का जो कैरेक्टर है वो दिखने में एक बच्ची है, लेकिन भाई वो ऐसी ही सेंचुरी से दिख रही है और ये सर्सी की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। लेकिन जहाँ सर्सी को ह्यूमंस पसंद हैं, वहीं अंदर ही अंदर स्प्राइट ह्यूमंस को हेट करती है क्योंकि उसे उसकी पूरी लाइफ में ह्यूमंस ने बच्चों की तरह ट्रीट किया है। तो ऑब्वियसली आप उसकी फीलिंग्स समझ ही सकते हैं। देन ये है ड्रेक। तो भाई ये बहुत ही हटके कैरेक्टर है। ये है तो इटर्नल, लेकिन इटर्नल्स को ही अपोज करता है और डेविएंट्स की हेल्प। वो मॉडर्न अर्थ पर एक विलेज में रहता है और वहाँ के सारे लोगों को माइंड कंट्रोल करके रखा है और इसकी सुपर पावर्स हैं कि ये ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि आप इस शॉट में देख सकते हैं। वैसे इसी विलेज का ये शॉट भी है जहां आप एक अजीब से क्रिएचर से किंगो को लड़ते हुए देख सकते हैं और मेरा गेस यही है कि ये एक डेविएंट होगा। भाई जहां ड्रेक है वहां डेविएंट भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये आगे चलकर इटर्नल्स को सपोर्ट करने लगता है। एक तरह से कभी इधर कभी उधर, फुल ऑन लोकी बिहेवियर। फिर ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट है जहां ड्रेक, मकारी और सेसी मिलकर यूनिक माइंड बना रहे हैं। मे बी यहाँ और भी इटर्नल्स हो, लेकिन स्क्रीन पर यही तीनों दिख रहे हैं। अब एक सवाल आ रहा होगा कि यूनी माइंड क्या होता है। तो भाई कॉमिक्स में यूनी माइंड ऐसे दिखते हैं जो तब बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा इटर्नल्स एक साथ जुड़ते हैं अपने माइंड और एनर्जी से। तो हाँ, यूनी माइंड का फॉर्मेशन लाइट माइंड और प्योर एनर्जी से होता है जिसको कोई एक इटर्नल कंट्रोल कर सकता है। तो यूनी माइंड दिखने में ऐसा मूवी में होगा या नहीं, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई जब यूनी माइंड का क्रिएशन हो रहा है तो खतरा बहुत ही बड़ा होगा। अब आते हैं सर्सी और एक्यारिस पर। तो मैंने बताया था इनकी लव स्टोरी होने वाली है। फॉर श्योर ये इंडिया में शादी भी कर लेते हैं और पॉसिबिलिटी ये भी है कि टोनी स्टार्क इन्हीं की शादी में इंडिया गया होगा। फिर बाद में डेन विचमैन AKA ब्लैक नाइट की एंट्री होती है और सर्सी उसके साथ चली जाती है। मतलब यहाँ पर फुल ऑन बॉलीवुड की स्टोरी चल रही है। अब ये लव ट्रायंगल इस मूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। वैसे डेन विटमैन एक सुपर हीरो है और वो इटर्नल नहीं है। अब बॉलीवुड का नाम आया है तो यहाँ किंगू है जो कि एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है, साथ ही एक इटर्नल भी। अब किंगू जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर है अपने बिहेवियर में। वो जहाँ जहाँ जाता है कैमरा से रिकॉर्डिंग करवाता है। आपने पहले ईबू हटेला का ये वाला शॉट देखा होगा जहाँ ईबू हटेला शूटिंग कर रहा था और फिर फाइनली हमें मिलता है ये एपिक शॉट जिसमें इटर्नल्स अपने अपने कॉस्ट्यूम में हैं। और फिर हम देखते हैं ट्रेलर का एंड होता है फन वे में जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं और ये देखकर हमें अवेंजर्स का ये वाला सीन याद आ जाता है। फिर स्प्राइट बोलती है कि अब जब कैप्टन रॉजर्स और आयरन मैन नहीं है तो एवेंजर्स को कौन लीड करेगा, जिस पर एक्यारिस बोलता है कि वो कर सकता है और फिर सब हंसने लगते हैं। तो ये एक फन वे में था, मुझे नहीं लगता एक इटर्नल एवेंजर्स को लीड करेगा। ओवरऑल इस टीजर की बात करें तो ये परफेक्ट था। इन्होंने प्लॉट का डिटेल कुछ भी रिवील नहीं किया है, बस ये बताया है कि उन्होंने ह्यूमंस को बहुत कुछ सिखाया है और एवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं।
लेकिन इन्फिनिटी वॉर में वो क्यों नहीं आए और अब ऐसा क्या खतरा आ गया है वो भी डेवियन से कि इन्हें इंटरफेयर करना पड़ रहा है और बाहर आना पड़ रहा है। अब ये सब तो मूवी देख के ही पता चलेगा। होप सो कि आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप और अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।